बचपन से हम बच्चों को काफ़ी सारी चीज़ों की वजह से परेशानी रही है, जैसे टीवी देखने पे रोक टोक, खिलौने खरीदने के नाम पे डांट पड़ना और ज़बरदस्ती हमारे मुंह में हरी सब्जियां ठूसना। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी जो हम बच्चों को रही ना अपने पूरे बचपन में, वो रही है हमारे स्कूल से। मतलब दुनिया का ऐसा कौन सा बच्चा होगा यार जिसे अपने घर पे बैठ के गेम नहीं खेलने, टीवी नहीं देखना, बट स्कूल में जाके 8-8 घंटा पढ़ाई करनी है। ऐसा कौन सा बच्चा होगा जिसे अपने पेरेंट्स के साथ टाइम नहीं स्पेंड करना है, अपने फैमिली के साथ टाइम नहीं स्पेंड करना है, अपने भाई बहनों के साथ टाइम नहीं स्पेंड करना है, बट स्कूल में जाके टीचर्स के साथ टाइम स्पेंड करना है। वही टीचर्स जिन्हें लेने के नाम पे सिर्फ सैलरी आ जाती है और देने के नाम पे पनिशमेंट। उससे ज्यादा उन्हें तुमसे कोई लेना देना नहीं है, और अगर तुम्हें लगता है कि है तो तुम सबसे बड़ी गलतफहमी में जी रहे हो। मुझे पर्टिकुलरली अपने स्कूल से जो परेशानी थी ना, वो थी उनके इंग्लिश से रिलेटेड गाइडलाइंस और रूल्स। और ये अकेले ऐसे रूल्स थे जो पूरे स्कूल में फॉलो होते थे, और सारे रूल्स की माँ की आंख। मतलब अगर तुम इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहे हो तो तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यही है, सबसे बड़ा झिलाऊ काम तुम्हारा यही होगा कि तुम्हें अगर 8 घंटे क्लासेस अटेंड करनी है तो तुम्हें 8 के 8 घंटे इंग्लिश में बात करनी पड़ेगी। और अगर नहीं करोगे तो पेनल्टी दोगे, और पेनल्टी भी एक और तरीका है स्कूल वालों का पैसे ऐंठने का। अब बात कर लेते हैं स्कूल के टीचर्स की, स्पेशली इंग्लिश टीचर्स की। बिहेव ये लोग ऐसे करते हैं ना जैसे लोग हार्वर्ड या ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आए हों, जबकि रियलिटी ये है कि ये लोग सबसे टट्टी स्कूल से पढ़ के आए होंगे। और मैं मजाक भी नहीं कर रहा हूँ, ये लिटरली टट्टी स्कूल से पढ़ के आएंगे, तमिलनाडु एडवांस टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। और ये सिर्फ इंग्लिश टीचर्स के साथ प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है सबके साथ। अब क्योंकि स्कूल इंग्लिश मीडियम है तो सारे टीचर्स का इंग्लिश में बात करना कंपलसरी है। अब अगर नहीं बात करेंगे से फाइन तो ले नहीं सकते, तो उनकी सैलरी कट कर दी जाएगी। अब जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है हमारे स्कूल में टीचर्स के साथ इंग्लिश बोलने को लेकर, वो रहती है हमारे स्पोर्ट्स या पीटीआई टीचर से। अब देखो यार, ये तो एक फैक्ट है कि चाहे दुनिया का कोई भी स्कूल हो, उसके पीटीआई टीचर या स्पोर्ट्स टीचर को अच्छी इंग्लिश बोलनी बिल्कुल नहीं आती होगी। सीधी सी बात है यार, अगर इंग्लिश बोलनी आ रही हो तो इंग्लिश टीचर बन जाता, पीटीआई टीचर क्यों बनता, स्पोर्ट्स टीचर क्यों बनता। अब ये टीचर्स बचपन में वही बच्चे होते हैं जिन्होंने पूरे बचपन में ये सपना देखा होता है कि हमें बड़े होके ना कोहली की जगह पे रिप्रेजेंट करना है इंडियन टीम को इंटरनेशनली। लेकिन दिक्कत ये हो जाती है ना यार कि हर कोई कोहली नहीं बन सकता, और फिर वो एंड अप होते हैं एक पीटीआई या स्पोर्ट्स टीचर बन के। अरे यार, ये तो मैं पीटीआई टीचर्स को रोस्ट करने लगा। इंग्लिश की बात करते हैं। मतलब ऐसा हवा चला हुआ है ना इंग्लिश बोलने का कि मैं क्या बताऊं। जिसको देखो वो इंग्लिश में बात कर रहा है, कोई टशन मारने के लिए, कोई गर्लफ्रेंड पटाने के लिए, कोई कुछ करने के लिए। नहीं, मतलब गर्लफ्रेंड पटाने के लिए भी आज के टाइम में तुम्हें इंग्लिश आना जरूरी है, क्योंकि जो भी लड़कियां हैं ना आजकल की, उन्हें लड़का ऐसा चाहिए जो बोले डम, स्टूपिड, डफा। उन्हें चूतिया, हरामी, गधा बोलने वाला लड़का नहीं चाहिए। बल्कि लिटरली ये डम, इडियट, डफर, ये सारे ना इसी सारे हिंदी वर्ड्स के इंग्लिश वर्ड हैं। लेकिन इन लोग को इंग्लिश बोलने वाले लड़के चाहिए, हिंदी बोलने वाले थोड़ी ना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश बोलने वाले लड़कों का एक स्टैंडर्ड होता है, हाई स्टैंडर्ड होता है। और हिंदी में बात करने वाले, हिंदी में बोलने वाले तो गंवार होते हैं। नहीं, मतलब तुम रह रहे हो इंडिया के अंदर ही, सारे लोग यहाँ पे लोकली हिंदी में ही बात करते हैं, लोकल लैंग्वेज यहाँ की नेशनल लैंग्वेज हिंदी है, लेकिन तुम्हें लड़का ऐसा चाहिए जो इंग्लिश बोले, बाहर की लैंग्वेज बोले। वाह भाई साहब वाह, क्या बात है, क्या बात है। और सिर्फ गर्लफ्रेंड पटाने के लिए ही नहीं, अगर तुम्हें एक अच्छे रेस्टोरेंट में जाके खाना भी खाना है ना तो तुम्हें इंग्लिश आनी चाहिए। मतलब ऐसे ऐसे डिशेस के नाम होते हैं इन लोग के, गुआकामोले, केनुआ, फास्टास। अबे मैं तो कह रहा हूँ यार, इससे अच्छा तो इनके बायोलॉजिकल नाम रख देते, वो ज्यादा इजी होता प्रोनाउंस करने के लिए। और प्रोनाउंस करने की बात आती है ना, मान लो बेटा अगर तुमने अपनी पूरी घिसवा के किसी तरह इंग्लिश बोलना सीख भी लिया, तो अगर तुम्हें उसे प्रोनाउंस करना सीखना है ना, तो तुम्हें कम से कम दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, दूसरा क्या, 7 जन्म लेने पड़ेंगे, वो भी वापस। मतलब सच में यार, अगर तुम्हें नाई की दुकान को इंग्लिश में बोलना है तो तुम सलून बोलने की कोशिश करोगे, लेकिन तुम्हें सलून नहीं बोलना है, तुम्हें बोलना है सैलून। अगर तुम्हें खाना खाने वाले स्थान का नाम इंग्लिश में बोलना है तो तुम रेस्टोरेंट नहीं बोलोगे, रेस्टोरेंट बोलोगे। अगर तुम्हें हैंकी को इंग्लिश में बोलना है तो तुम हैंडकर चीफ नहीं बोलोगे, हैंक चीफ बोलोगे, हैंक चीफ। मतलब जो चीज जैसे लिखी होगी वैसे तुम्हें उसको पढ़ना ही नहीं है। ये होता है इंग्लिश का लॉजिक। और ये लॉजिक किसने बनाया? सो कॉल्ड ब्रिटिशर्स ने। सारा तुमने पूरी जंग लड़ ली अंग्रेजों को अपने पूरे देश से बाहर निकालने के लिए, लेकिन आखिरकार तुम फॉलो तो उनकी लैंग्वेज ही कर रहे हो, उनके बनाए हुए रूल्स ही कर रहे हो। तो क्या फायदा हुआ देश को आजाद करके जब तुम्हें अपनी लैंग्वेज नहीं फॉलो करनी? और इन सब का तो तब भी ठीक है यार, मेन दिक्कत तो हमारे घर में ही चल रही है। आजकल हमारे पेरेंट्स को भी पता नहीं क्यों इंग्लिश बोलने का शौक लगा हुआ है। मतलब अच्छा खासा उन्होंने अपनी जिंदगी के 30-40 साल निकाल दिए हिंदी में बात करके, अपनी नेटिव लैंग्वेज में बात करके, लेकिन अब उन्हें बोलना है इंग्लिश में, पता नहीं क्यों ऑल ऑफ अ सडन। अब देखो भैया, बात ऐसी है ना कि इंडियन पेरेंट्स को ना घर के घर में इंग्लिश सिखाने वाला कोई चाहिए, और घर के घर में अगर वो लोग ढूंढेंगे कोई इंग्लिश सिखाने वाला ना, तो उन्हें मिलेंगे हम लोग, मतलब उनके बच्चे। अब देखो भैया, ऐसी बात है ना कि अगर हम लोग चाहें उन लोग को इंग्लिश सिखाना
तब तो उन लोग को डांट फटकार के मना कर देंगे। क्यों? क्योंकि बेटा तुम कितनी भी कोशिश कर लो कभी भी अपने बाप को नहीं सिखा पाओगे या अपनी मम्मी को नहीं सिखा पाओगे। और अगर तुम नहीं सिखाओगे तो बोलेंगे कि इतना बोलते हैं कि इसे इंग्लिश सिखा दो हम लोग को भी, लेकिन सिखाता ही नहीं है, हम लोग की बिल्कुल इज्जत ही नहीं है, हम लोग की तो बिल्कुल रिस्पेक्ट ही नहीं है, हम लोग से तो प्यार ही नहीं करता। अरे यार, मेलो ड्रामा की कोई हद होती है, इमोशनल अत्याचार का कोई हद होता है यार। और ये जो इंटरनेशनल के बंदों ने या इंडिया के बंदे ने, ये जिसने भी पूरी दुनिया में फोन इन्वेंट किया ना, महाअखंड चूतिया आदमी था यार वो। मतलब इसमें भी पूरी की पूरी इंग्लिश ही भरी पड़ी है। उससे मुझे दिक्कत नहीं है, दिक्कत मुझे है ऑटो करेक्ट नाम के प्राणी से। मतलब यार, बंदा कुछ टाइप करने जा रहा होता है, किसी से एक सेंसिबल बात करने जा रहा होता है, उसको वो होमोफोबिक बना देता है। ऑटो करेक्ट इतनी घटिया चीज है ना, मैं क्या बताऊं। मतलब एक दिन मुझे मैसेज करना था अपने टीचर को कि मैम कैन आई गिव यू अ मैसेज, मैम कैन आई गिव यू अ मैसेज, और साला वो गलती से मैसेज की जगह पे मसाज टाइप हो गया। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। अब तुम सोचो कि अगर तुम मैम कैन आई गिव यू मैसेज लिखने जाओ और तुमने गलती से मैम कैन आई गिव यू अ मसाज लिख दिया, तो तुम्हारा क्या होगा? ऑब्वियसली तुम्हारे लग जाएंगे भाई साहब, रस्टिगेट हो गए तुम, तुम्हारी इज्जत डूब जाएगी पूरे स्कूल में। वही हुआ मेरे साथ। उस टीचर ने उस साल जो मेरी ली है भाई साहब, एक्स्ट्रा होमवर्क पे एक्स्ट्रा होमवर्क, पिटाई पे पिटाई, पनिशमेंट पे पनिशमेंट। और भाई साहब मेल टीचर होता तो मैं किसी तरह झेल भी लेता और वो भी समझ जाता कि मैं भी गलती से सेंड हो गया हो। लेकिन दिक्कत तो यहाँ आ गई ना भाई साहब, जब वो फीमेल टीचर निकली। ऑटो करेक्ट कसम से बहुत कुत्ती चीज़ है यार, बहुत कुत्ती चीज़ है। अब देखो यार, ऑल एंड ऑल मैं इतना ही बोलना चाहूंगा कि इंग्लिश की भाषा को फॉलो करो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन साला अपने देश की भाषा ही थोड़ी ना भूल जाओ। मतलब दिल्ली मुंबई में तो मैं देख रहा हूँ कोई हिंदी बोलना ही नहीं चाहता। मतलब मराठी बोल रहे हैं वो ठीक है, लेकिन हिंदी कोई बोलना ही नहीं चाहता, सबको इंग्लिश ही बोलनी है। और ऐसा नहीं कि वो लोग सीख नहीं सकते, जैसे तुमने इंग्लिश सीखी है, जैसे तुमने मराठी सीखी है, जैसे तुमने अपनी नेटिव लैंग्वेज सीखी है, वैसे तुम हिंदी भी सीख सकते हो। लेकिन वो सीखेंगे क्या? इंग्लिश। क्योंकि रीजंस तो मैंने बहुत सारे बता दिए तुम लोग को, तो हिंदी बोलने का तो इन लोग के पास कोई रीजन बचा ही नहीं है ना। आप देखो यार, ये वीडियो आ गई एकदम एंड पे, तो अगर तुमको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके बताओ कि तुम्हें इंग्लिश से कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है, कि मैं अकेला ही हूँ पूरी दुनिया में। और अगर तुम्हें ये वीडियो को ज़्यादा ही अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और उन इंग्लिश ना बोल पाने वाले पीड़ितों के साथ शेयर करो, ताकि उनका थोड़ा मन हल्का हो सके, उनको थोड़ी शांति मिल सके अंतरात्मा की। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी और वीडियोज़ के लिए। मैं तो जा रहा हूँ, बाय।